नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम वेदांत मैसेंजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह सृष्टि कैसे व क्यों उत्पन्न हुई, यह सवाल शुरुआत से ही मानव के लिए रहस्यमयी तथा संशोधन का विषय रहा है। दुनिया के लगभग सभी धर्मग्रंथों में सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कुछ न कुछ वर्णन मिलता है। ईसाइयों के बाइबल में कहा है, ईश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। कुछ इसी प्रकार का वर्णन यवनों के कुरान में भी है। हमारे वैदिक साहित्य में इस रहस्य पर बहुत ही गहन चर्चा आती है। यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क को रहस्य में शून्यावस्था में ले जाता है। एक प्रश्न का उत्तर मिले बाद आगे और प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। प्रश्न बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन समाधान हो पाए ऐसा कोई उत्तर हमें मिलता ही नहीं। ऐसे ही प्रश्न ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में हमें देखने मिलते हैं। प्रकृत तत्व को कौन जानता है? यह सृष्टि किस कारण से हुई? क्या देवता लोग इन सृष्टियों के बाद में उत्पन्न हुए? कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई? इस प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर के लिए गहन चर्चा नासदीय सूक्त तथा पुरुष सूक्त में हम देख सकते हैं। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, ना प्रकाश था ना अंधकार। जब प्रकाश होगा तभी अंधकार प्रतीत होगा, और जब अंधकार होगा तभी प्रकाश की उपस्थिति होगी। केवल परमेश्वर रूपी अद्वितीय अद्भुत शक्ति ही उपस्थित थी। सर्वप्रथम परमेश्वर में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति करे। ऐसी इच्छा आते ही शब्दरूप ब्रह्म प्रकट हुआ। उसके साथ ही भोग और भोक्ता, यह दो शब्दरूप शून्य ऊर्जाएं अदृश्य जगत से दृश्य जगत में प्रकट हुई, जिससे एक अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय अग्निपिंड प्रकट हुआ। भोगरूप प्रकृति और भोक्तारूप जीव उसमें प्रवेश करके उसका विस्तार करने लगे, और उसमें निरंतर विस्फोट होने लगा, जिससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, अनंत आकाश गंगाएं, अनंत सौरमंडल उत्पन्न हुए। इनमें भी विस्फोट हुआ, जिससे सभी ग्रह उत्पन्न हुए, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। यह 6 दिन या 6 करोड़ वर्षों का मामला नहीं है। परमेश्वर की इच्छा व्यक्त होते ही दूसरे ही क्षण सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। यह अनंत काल के अंधकार के बाद में अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है। इस विकास को जानने के लिए हमारा शरीर और सृष्टि के आपस में संबंध को जानना होगा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, यह पंच तत्व तो हम जानते ही हैं। इन्हीं 5 तत्वों से सभी जड़ चेतन जगत का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का हिस्सा है। हमारा शरीर अर्थात अस्थि, त्वचा, ये पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। हमारे शरीर में स्थित जठराग्नि, जिससे भोजन के पदार्थों का पचन होता है, अग्नि तत्व का हिस्सा है। वायु तत्व प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन 5 रूप से हमारे शरीर में रहता है। जल तत्व रक्त आदि के रूप में मौजूद है, और आकाश तत्व मन के रूप में मौजूद है। जिस प्रकार आकाश का अंत नहीं, उसी प्रकार हमारे मन के क्रियाओं का भी अंत नहीं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी जीव सृष्टि इन पंच तत्वों का ही हिस्सा है। सृष्टि के विकास के साथ ही जीव सृष्टि का भी विकास होता गया। पहले सृष्टि और बाद में जीव उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि दोनों साथ में उत्पन्न होकर विकास को प्राप्त हुए। परमेश्वर, प्रकृति और पुरुष, यह 3 तत्व अनादि है। प्रकृति और पुरुष, यह 2 तत्व अलग स्वरूप में प्रतीत होते हुए भी अंततः परमेश्वर रूपी अद्भुत अलौकिक तत्व में समाहित है। यही अद्वैत सिद्धांत है। इस सृष्टि की निर्मित प्रक्रिया को देखने पर हमें प्रतीत होता है कि हर क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। बिना कारण के कोई भी क्रिया नहीं हुई। चलिए देखते हैं पृथ्वी के निर्मित की क्रिया को। पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में सूर्य से निकलने के कारण सूर्य के समान ही भयंकर ज्वलनशील गैसों का अग्निपिंड थी। लगातार अरबों सालों की बारिश से यह ठंडी हुई। अब भी यह पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी कि तभी एक विशाल धूमकेतु अंतरिक्ष से आकर हमारी पृथ्वी से टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का एक टुकड़ा निकलकर 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। यह टुकड़ा जिस स्थान से निकला था वहाँ 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। यह स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। चांद के सबसे ऊंचे पहाड़ की और प्रशांत महासागर की गहराई 12 किलोमीटर ही है। इस भीषण टकराव के कारण पृथ्वी को 10 दिशाओं से धूलिकणों ने ढक लिया, जिस कारण सूर्य का प्रकाश बहुत सालों तक पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच सका और पृथ्वी की सतह बहुत तीव्रता से ठंडी होने लगी।
एक प्रकार से पृथ्वी किसी डिब्बे में बंद हो गई और लाखों वर्षों तक सूर्य के प्रकाश से दूर रही। पृथ्वी में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें पानी को पाकर बाष्पित होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने लगी और वायुमंडल का निर्माण हुआ। यह वायुमंडल ही पृथ्वी पर जीव सृष्टि के विकास का मुख्य साधन बना। लाखों सालों बाद धूमकेतु के टकराव के कारण जो धूलिकण पृथ्वी को घेरे हुए थे वे अंतरिक्ष में विलीन हो गए। पृथ्वी पर ठीक रूप से वायुमंडल द्वारा शुद्ध रूप से सूर्य की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आने लगी। धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना, असंख्य धूलिकणों ने पृथ्वी को ढक देना, वायुमंडल का निर्माण होना, यह सभी क्रियाएं विशिष्ट कारण और नियोजनबद्ध रूप से हुई। इसी विशिष्ट कारण और नियोजन से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस अकल्पनीय नियोजन के पीछे परमेश्वर रूपी अद्भुत शक्ति ही है। अब हमारे मन में सवाल आएगा, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? कुछ साधन सामग्री की तो आवश्यकता हुई होगी। कुछ भी नहीं था तो साधन आए कहाँ से? तो दोस्तों, हम देखते हैं मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। सब साधन उसके भीतर ही स्थित है। इसी प्रकार परमेश्वर रूपी शक्ति को किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मकड़ी अपने सामर्थ्य से बिना साधन के जाला बनाती है, उसी प्रकार परमेश्वर ने बिना साधन के अपने अलौकिक सामर्थ्य से यह सृष्टि की रचना की। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, ओम परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविके ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात इस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ओम यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते। जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।